है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, या फिर जो हम देख रहे हैं उसके पीछे कोई और बहुत गहरा सच छिपा हुआ है। देखिए, ये वो सवाल है जो हजारों सालों से दार्शनिकों को परेशान करता आया है। तो आज हम इसी सवाल को दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक वेदांत की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो वेदांत को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें समय में एक बहुत लंबा सफर तय करना होगा। हजारों साल पीछे जाना होगा, भारतीय चिंतन की उन जड़ों तक जहां ये गहरे विचार पहली बार पनपे थे। देखिए, भारतीय दर्शन की जड़ें कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से गहरी हैं। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक फैली हुई हैं। और इसी दौर में उपनिषदों की रचना हुई, वो ग्रंथ जो दार्शनिक विचारों का खजाना है। तो ये कोई रुकी हुई परंपरा नहीं है, बल्कि ये चिंतन की एक जीती जागती, सांस लेती हुई धारा है जो हजारों सालों में विकसित हुई है। और इस पूरे सफर के केंद्र में है वेद। ये वो बुनियादी ग्रंथ है जिनसे हिंदू चिंतन की धारा निकलती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ पूजा पाठ या प्रार्थना की किताबें नहीं हैं। ये असल में अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों से जूझने की इंसान की शुरुआती कोशिशों का एक रिकॉर्ड है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हर वेद अपने आप में एक सफर जैसा है, 4 पड़ावों वाला। ये सफर संहिता के मंत्रों से शुरू होता है, फिर ब्राह्मण के कर्म कांडों से गुजरता है, आरण्यक के एकांत चिंतन तक पहुंचता है और आखिर में जाकर उपनिषदों के दार्शनिक शिखर पर खत्म होता है। आप देख रहे हैं, ये कर्म कांड से ज्ञान की ओर एक एवोल्यूशन है। और इसी सफर के आखिर में उपनिषदों में आकर हमें मिलता है वेदों का असली दार्शनिक दिल। यहाँ आकर फोकस बाहरी रीति रिवाजों से हटकर अंदर की गहरी खोज पर चला जाता है। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सा यज्ञ करना है, सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मोक्ष का असली मतलब क्या है। यहीं से असली दर्शन का जन्म होता है। तो यहीं से, इसी ज्ञान से जन्म होता है वेदांत का। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। वेद अंत, यानी वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सार। ये कोई अलग थलग परंपरा नहीं है, बल्कि वेदों के दार्शनिक निष्कर्षों का ही एक व्यवस्थित अध्ययन है। चलिए, अब बात करते हैं वेदांत की सबसे प्रभावशाली और कई लोगों के लिए सबसे क्रांतिकारी शाखा की। एक ऐसी शाखा जो हकीकत को लेकर हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देती है। और इस विचारधारा को एक सिस्टमैटिक रूप देने का श्रेय जाता है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को। वो एक प्रतिभाशाली विचारक थे जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, दूसरे विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और इस गहरे दर्शन के लिए एक मजबूत तार्किक आधार तैयार किया। देखिए, अद्वैत का जो पूरा सार है ना, वो इसके नाम में ही छुपा है। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, एक है। इसके मुताबिक जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वही एकमात्र हकीकत है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, हम आप जो कुछ भी हैं, वो उसी एक ब्रह्म का ही रूप है, उससे अलग कुछ भी नहीं। तो जाहिर है, एक सवाल उठता है कि अगर सिर्फ ब्रह्म ही सच है, तो फिर ये अलग अलग चीजों और जीवों से भरी दुनिया क्या है जिसे हम हर पल देखते हैं? अद्वैत वेदांत का जवाब है कि ये जो विविधता है, ये एक भ्रम है, एक तरह का लौकिक छलावा जिसे माया कहा गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप असल में वहां कभी था ही नहीं, सच तो हमेशा से सिर्फ रस्सी थी। और इसी पूरे दर्शन का निचोड़ है उपनिषदों का ये एक छोटा सा वाक्य, तत्त्वम् असि। इसका मतलब है वो तुम हो, यानी जो तुम्हारी आत्मा है, जो आत्मन है, और जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। अच्छा, तो क्या सब लोग इस एकता वाले विचार से सहमत थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक ऐसे दृष्टिकोण को देखते हैं जो इसके ठीक उलट बात करता है। और इस दूसरे खेमे के सबसे बड़े प्रस्तावक थे मध्वाचार्य। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का जोरदार खंडन किया और एक बिल्कुल अलग दर्शन पेश किया जिसे हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो द्वैत का मतलब क्या है? जैसा नाम से ही पता चलता है, दो। ये दर्शन कहता है कि नहीं, ईश्वर यानी ब्रह्मा, हम सब यानी व्यक्तिगत आत्माएं और यह भौतिक दुनिया, ये तीनों बुनियादी तौर पर अलग हैं और वास्तविक भी हैं। यहाँ दुनिया को माया या भ्रम नहीं माना जाता, बल्कि एक असली हकीकत माना जाता है। तो अब अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है।
जहां अद्वैत कहता है कि हकीकत एक है, वहीं द्वैत कहता है हकीकतें अनेक हैं। अद्वैत में आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, द्वैत में वो हमेशा अलग रहते हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क, अद्वैत के लिए ये दुनिया एक भ्रम है, जबकि द्वैत के लिए ये मौलिक रूप से वास्तविक है। चलिए, अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां ये प्राचीन दर्शन आधुनिक विज्ञान से जा मिलता है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना? कि हजारों साल पहले के विचारक, जिनके पास न कोई टेलीस्कोप था, न कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर, वो ऐसी समझ तक कैसे पहुंचे जो 20वीं सदी के कुछ महानतम वैज्ञानिकों की खोजों से मेल खाती दिखती है। जरा ये देखिए, महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ऊर्जा और पदार्थ के बारे में अपनी सोच को समझाने के लिए आकाश और प्राण जैसे प्राचीन संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक ऐसी यूनिफाइड फील्ड थियरी की बात कर रहे थे जहां पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा और एक ही पदार्थ से बना है। ये विचार तो सीधे सीधे वेदांत जैसा लगता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब स्वामी विवेकानंद टेस्ला से मिले तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक खत में लिखा कि टेस्ला के काम में उन्हें वेदांत के सिद्धांतों का वैज्ञानिक प्रमाण दिखाई दे रहा है। सोचिए, एक आध्यात्मिक गुरु और एक वैज्ञानिक दोनों एक ही परम सत्य की खोज में थे, बस रास्ते अलग थे। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये तो जैसे फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का संगम था। दोनों ही इस बाहरी विविधता के पीछे छिपी एकता को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा बिंदु जहां पदार्थ ऊर्जा बन जाता है और ऊर्जा पदार्थ, ठीक वैसे ही जैसा आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण में दिखता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम इस सफर के आखिर में कहाँ खड़े हैं? ये हमें सिखाता क्या है? शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका विज्ञान की दुनिया से आता है। सोचिए एटम के बारे में। वैज्ञानिकों ने एटम को कभी सीधे सीधे देखा नहीं, फिर भी उसके अलग अलग मॉडलों पर बहस की। रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, इनमें से कोई गलत नहीं था। वे सब एक अनदेखी हकीकत को समझने की अलग अलग कोशिशें थीं। तो हो सकता है अद्वैत और द्वैत भी उसी एक परम अदृश्य ब्रह्म को समझने के दो अलग अलग मॉडल हों, दो अलग अलग नजरिए हों। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज की क्वांटम फिजिक्स हमें एक बहुत अजीब बात बताती है कि एक ही चीज एक ही समय में एक कण यानी पार्टिकल भी हो सकती है और एक तरंग यानी वेव भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि देखने वाले यानी हमारी आत्मा और देखी जाने वाली चीज यानी ये ब्रह्मांड, इनके बीच का फासला भी सिर्फ हमारे नजरिए का खेल हो? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।